हाँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पे बाबा साहब ने हमारे देश के लिए एक अच्छा काम किया। जो संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ। हम चाहते हैं कि इस बारे में हमारे बड़े भाई साहब सुखदार सनेही जी कुछ हम लोग को सीख बताएं, कुछ समझाएं आज के दिन के लिए बाबा साहब के बारे में। सबसे पहले बारों के कान दाता, गूंगों के जुबान दाता, भारत के संविधान दाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में समर्पित होते हुए, करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित होते हुए, समाज में पैदा हुए तमाम महापुरुषों के चरणों में समर्पित होते हुए, यहाँ उपस्थित जो हमारे बच्चे, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, साथियों, जो आज का जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? साथियों, आज का जो ये शुभ दिन है ये 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। साथियों, हमारे देश में तमाम लोगों का शासन सत्ता चलता था। हमारे देश में शक, मूढ़, मुगल, अंग्रेज तमाम तरह के आतताई हमारे देश में आए और हमारे देश के लोगों को गुलाम बना करके शासन किया। लगभग 500 वर्षों तक लगातार मुगल साम्राज्य रहा। 150-200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। ऐसे परिस्थितियों में हमारी देश की जनता त्राही त्राही करने लगी। इस देश में चारों तरफ हाहाकार मचा। हमारी माँ बहनों को सरेआम चौराहे पर इज्जत लूटी जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को भालों की नोक के ऊपर लुका करके लोक लिया जाता था। ऐसे विकट परिस्थिति में हमारे देश के नौजवानों ने मन में ठान रखा, गया देश की शादी को ना चलने दूंगा, ना चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। हमारे देश के नौजवानों ने अपनी जान हथेली पे लेकर के लड़ाई करना शुरू किया और इस बीच तमाम लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी दी। तमाम माता बहनों ने अपने जानों की कुर्बानी दी। तमाम हर समाज के युवाओं ने अपने प्राण पखेरु इस भारत माँ के आन मान सम्मान के लिए लुटा दिया। साथियों, फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने इस देश के लिए एक शर्त रखा और वह शर्त थी, इस देश को किस प्रकार चलाओगे। वो विधि विधान, वो संविधान हमको चाहिए। इस देश को जब तक संविधान नहीं दोगे तब तक हम इस देश को पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं करेंगे। आंशिक रूप से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। साथियों, तमाम लोगों के समक्ष यह बातें रखी गई, लेकिन बहुत ही सोच विचार कर यह बातें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जाती है और इस
प्रस्ताव को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकार किया और संविधान का प्रारूप 24 घंटे में बना करके तैयार किया और उसका पूरा मूर्त रूप देने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। जो जब से तैयार होकर के हमारा संविधान तैयार हुआ, उसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के उपरांत 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों के हाथों में सौंपा गया और उपस्थिति हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने बाबा साहब ने संविधान को समर्पित करते हैं और तब से हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ और आज हम हर तरह से स्वतंत्र होकर के अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। साथियों, इस परिस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन बाबा साहब ने हम सब के बिगड़ी बनाने के लिए, हम सब के आन मान सम्मान को कायम रखने के लिए, बचाने के लिए बाबा साहब ने तबीयत का, अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए इस देश की चिंता किया और संविधान बना करके हम सबको दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम सब लोग खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। आइए साथियों, ज़्यादा कुछ न करते हुए मैं उपस्थित जनमानस से ये विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस जो त्याग है, जो बलिदान है, इसको जिंदगी में कभी ना भूलें और बाबा साहब के जो 3 वचन है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसको चरितार्थ करते हुए हमको संगठन बना करके एकता के सूत्र में बंध करके रहने की जरूरत है। आखिरी में मैं यहाँ के युवा साथियों से एक अपील करूँगा, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरी चढ़ चुमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जय भारत। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम। पहले लाइक करके